स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की अड़बे वाणी है। ग्रंथ राम रसायन बोध का प्रथम प्रकरण चल रहा है। महाराज कह रही है, रसायन ना कही तो कुण रसायन देव, मेरे चाह रसायन की कहो प्रभु जी भेव। आपने सब बातों को नकार दिया, कल नकारा था सब बातों को, सब याद है ना कल वाली बात, या वापस सुनाओ। तो यदि आपने रिपीट करो तो सारे, बस खाली मैं एक पाठ कर लेता हूँ उसका, ताकि एक बार याद आ जाएगी सब। कह रहे हैं, किते रसायन कर्म भोग जिग जाप ताप से सिद्ध जोग, किते रिद्ध रजमो रसायन, किते कहे आगम आणी, किते कहे ज्योतिष रसायन, बात अगाऊ कहे बकान, किते कहे बेदंग रसान, धातु पात बूटी पिछाण, कोई विविध बूटी विचार सब करत करत गए किते हार, किते कहे तांबो कनक रसकूप रसायन धार तनक, कोई शब्द सिद्ध माने रसायन मन मोद बोध बिन किते जान, किते रसायन रसिक लोग तुक छंद काव्य विषया संजोग, मन मान रसायन रसिक भोग मद लीन भय रहे हरस शोक, किते रसायन रहित काम, किते धरा धन धाम नाम, किते रसायन धर्म नेम, किते पुत्र दारा सुप्रेम, किते नीत मुरजाद रीत, किते रसायन परम प्रीत, किते दान पुण्या रसायन जस बदे खर्च पर लोक जान, किते धीर गंभीर शांति, किते रसायन इंद्रिया दांति, किते नगन बिरकत विदे, किते रसायन सुख संदे, किते स्वाद संगार शोभ, किते रसायन माया जलोभ, किते कला चातुर्य जान, यह रसायन लेत मान, अर्थ ग्रंथ चर्चा रसान, किते शुद्ध मन किते बाण, किते मंत्र तंत्रादि भीर और सकुन साधना सबीर, बहुरे नेम क्रिया अनंत, ये मान रसायन फसे जंत, ये सकल रसायन जान कूर, या संग नहीं मुख चढ़े नूर, ये कही सकल पन नाय वीर, प्रकट जान ये मृग नीर, मन रंजन मन करत जेत, ता दिशा हुलस हुए अचेत, ता तेज रसायन नाय है विच रूप मान तजिए सने। ये कोई भी रसायन असली नहीं है, सब नकली है, इसलिए इसे विच रूप मानकर छोड़ देना, इससे स्नेह करना, हेत करना, मोह करना, आसक्ति करना, इनका उपाय करना छोड़ देना, इनसे उदासीन हो जाना, तटस्थ हो जाना। आपने जब इतनी सब चीजें रसायन नहीं है नकार दी, तो अब असली रसायन क्या वो बता दो। शिष्य सदगुरु से पूछ रहे हैं, रामचरण जी महाराज कृपाराम जी से पूछ रहे हैं कि आपने उपदेश में सब चीजें ऐसी बता दी कि ये सारे रसायन नहीं है, तो असली रसायन के बारे में थोड़ा बताओ, ताकि हम असली रस को पाएं और हम हमारे आनंद में, हमारे स्वरूप में स्थिर हो जाएं, अखंडित ब्रह्म में स्थिर हो जाएं। तो गुरु वचन में सदगुरु फरमा रहे हैं, सुनो रसायन भेद खेद सारी मिट जावे, पीवे प्रीत उपाय आप सतगुरु जी पावे, बीते काम विकार जहर विषयादिक सारा, अमृत राम रसायन पीवे जन एके धारा, ये रसायन सबके सिरे जानो शिष्य अनूप, रामचरण या बिन जित मन रंजन विश्वरूप। असली रसायन की बात बता दी कि सुनो रसायन भेद खेद सारी मिट जाओ। मैं ऐसा रसायन बता रहा हूँ, ऐसा रस बता रहा हूँ जिससे आपके सारे खेद मिट जाएंगे, जिससे आपके सारे भेद मिट जाएंगे। भेद दृष्टि है ना हमारे अंदर, ये अलग है वो अलग है, सब में राम थोड़ी देखते हैं, वो दृष्टि मिट जाए, भेद दृष्टि मिट जाए, और भेद दृष्टि मिटेगी तब खेद मिटेगा। जब तक भेद दृष्टि रहेगी, मैं अलग वो अलग ये अलग, तब तक खेद रहेगा। उसको ज्यादा मिल गया मेरे को कम मिला, ऐसा भेद रहेगा, तब तक खेद रहेगा, दुख रहेगा। भेद दृष्टि मिली, उसमें भी वही आत्मा है जो आत्मा में, मेरी ही आत्मा उसमें, तो फिर खेद मिट जाए। उसको सुख मिल रहा है तो मुझे ही मिल रहा है, क्योंकि वही आत्मा है, दूसरी तो नहीं है। फिर दुखी होगे नहीं होगे। ऐसा रसायन दे रहे हैं कि जिससे सारा दुख मिट जाए, भेद बुद्धि मिट जाए, अपने सर्वत्र होने की बुद्धि आ जाए कि मैं ही सर्वत्र हूं, मेरी ही आत्मा सब में है, दूसरी आत्मा नहीं है कोई। भेद बुद्धि कब तक है? जब तक वो अलग है वो अलग है। तेरी मेरी कब तक है? जब तक वो अलग है वो अलग है, तब तक तेरी मेरी। भेद या मिट जाए तो मन भी पूरा लगा है।
मीठे खट्टे वही मिटाने का ही कह रहे हो, रसायन मिटाने के लिए बता रहे हैं। रस कि ऐसा रस आपको आएगा कि आपकी भेद बुद्धि मिट जाएगी, आपकी भेद बुद्धि मिट जाएगी वो इस रस को पीकर। जैसे कोई शराबी शराब पी लेता है तो वो भेद बुद्धि उसकी मिट जाती है, थोड़ी देर के लिए मिटती है, वो परम आनंद में चला जाता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए जाता है। महाराज ये रसायन पिला रहे हैं, राम रस की शराब पिला रहे हैं, ये पी लोगे तो आपकी हमेशा हमेशा के लिए भेद बुद्धि मिट जाएगी, सर्वत्र राम दिखने लगे, खुमारी रहेगी नाम की, हमेशा आनंद बना रहेगा। सुनो रसायन भेद खेद सारी मिट जावे, सारा खेद मिटाने की रसायन खुला, सारा भेद मिट जाने की रसायन मैं आपको बता रहा हूँ। बोतल में हाँ राम रसायन पूरा, रोज बोतलें खोल के पियो, धाप के पियो, अगा के पियो, खूब पियो, कोई मनाही नहीं है इसकी। हाँ इसको पीने से अमर हो जाते हैं, ऐसा गुण है इसमें। पीवे प्रीत उपाय आप सतगुरु जी पावे। कौन पिला रहे हैं? सतगुरु जी पिला रहे हैं आपको, और आपको क्या प्रेम से पीना, इतना ही काम आपका, तो पीने का काम, पिलाने वाले दूसरे हैं, पीना आपको है, आपसे पैसा भी नहीं लेना है पिलाने का। कोई फ्री में मिलता तो पी लेते ना, पैसे नहीं लग रहे हैं, खर्च नहीं हो रहा है, खर्च हो गए तो दुख हो गए, क्या इतना पैसा किया, आनंद भी नहीं आया, सुख भी नहीं मिला। लेकिन यहाँ तो पैसा भी नहीं लग रहा है, पिलाने वाले सतगुरु जी पिला रहे हैं, अपने को पीना है, इतना पी के गरक हो जाना, गरकाब हो जाना, आनंद में हो जाना, पिए ही रहना हमेशा, हमेशा पिए ही रहना। हाँ पिए वाला कैसा लगता है? जो पिए रहता है, आंखें चढ़ी रहती है, ऐसे ही रहना हमेशा, आंखें ऊपर चढ़ी रहे। कौन सी मुद्रा होती है? उन्मुनी, उन्मुनी मुद्रा लगी रहे, आंखें आधे बंद आधे खुली, आनंद में, भीतर के अंदर आनंद चल रहा है। पिए वाला भीतर में आनंद में रहता है, तभी पीता हो। उसको सुख नहीं मिले तो क्यों पीवे? क्यों 500 रुपये खर्च करे? क्यों 500 की आती है, 500 क्यों खर्च करे? लागता ही हो कि ना। लेकिन यहाँ तो 500 भी खर्च नहीं हो रहे हैं महाराज, करें आपके कुछ ही खर्च नहीं हो रहा, और दिन भर खुमारी चढ़ी रहे उसकी, 24 घंटे खुमारी लगी रहे, उसकी तो खुमारी उतर जाएगी, रात को पियोगे सुबह में उतर जाएगी। राम नाम की प्याली पी ले तो कभी ना उतरे। तो सुनो रसायन भेद खेद सारे मिट जावे, पीवे प्रीत उपाय आप सतगुरु जी पावे। आपको प्रेम से पीना है और सतगुरु जी आपको पिला रहे हैं ऐसी। तो बीते काम विकार जहर विषयादिक सारा, इसको पीने से क्या होता है? आपकी जितने भी कामनाएं हैं, इच्छाएं, वासनाएं, आशाएं, तृष्णाएं, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प, विकल्प, जितने भी विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के, वो सब मिट जाते हैं, और विषयों का जहर शब्द रूप रस गंध स्पर्श का वो भी कट जाता है। ऐसी जबरदस्त चीज, ऐसी पेक चीज, ऐसी मजबूत चीज। अमृत राम रसायन पीवे जन एके धारा, ये अमृत है, तेल धारावत पीते हैं, एके धारा मतलब लेते ही रहते हैं, पीते ही रहते हैं, धापते ही नहीं करते पीने से, यानी राम नाम छोड़ते ही नहीं, करते ही रहते, 24 घंटे आनंद में रहते, खुमारी में रहते, नशे में रहते। ये रसायन सबके सिरे जानो शिष्य अनूप, ये सबसे सिरे वाला, टॉप वाला काम हमने आपको बता दिया। इस काम के मुकाबले में और कोई दूसरा काम नहीं है। इतने सारे काम बताए, वो सब छोटे मोटे काम, सबसे मोटा काम ये कर लो आप, तो कोई दूसरे किसी कामों की जरूरत आपको नहीं रहेगी। इसी से ही परम मोक्ष होगा, इसी से ही परम आनंद मिलेगा, इसी से ही परम विश्राम मिलेगा। रामचरण या बिन जिति मन जन जन विस्वरूप, इसके बिना जितने भी उपाय हैं वो सब मनोरंजन के उपाय, आत्मरंजन का उसमें एक भी उपाय नहीं। और सारे विषयों के सुख है जो विष के समान, जो आपको नीचे उतारते हैं, जो आपको गर्त में डालते हैं, जो आपको जन्म मरण में डालते हैं, जो आपको गर्भवास में डालते हैं,
जो आपको 84 में दुख पहुंचाने में लेकर जाते हैं। 84 के वन में भटकाते हैं जितने भी उपाय दूसरे हैं। केवल ये एक उपाय है जो आपको निज घर पहुंचाता है, परम पद में पहुंचाता, आनंद पद में पहुंचाता, केवल पद में पहुंचाता। ये केवल एक ही उपाय है। जो शिष्य साधन साधे याको, तो मन कंचन होई जावे, निर्विकार निर्मल निर्वासी, सोब जहां तहां पावे। जो शिव शनकादिक और अनंत जन नारद करत बखाना, रामचरण ये राम रसायन सबके सिरे बजाना। कहने की जो भी शिष्य इस प्रकार का साधन कर लेता है तो उनका मन भी कंचन के समान शुद्ध हो जाता है। 16वें सोने के समान 16 आना, एकदम सोना शुद्ध हो जाता है और निर्विकार हो जाता है, निर्मल हो जाता है, निर्वासी हो जाता है। यानी कोई वासना उसमें नहीं रहती है, कोई मल उसमें नहीं रहता है, कोई विकार उसमें नहीं रहता है। तो इस प्रकार से जो निर्मल, निर्वासी और निर्विकार हो जाता है, शोभ जहाँ था उसकी सब जगह शोभा होती है, महिमा होता है, यश होती है, कीर्ति होती है। सब उन्हें अच्छा कहते हैं। जन पदवी त्रिलोक सरावे, अगम देश अंसाचल। दोहरा लाभ, पूरी त्रिलोकी में उसकी सराहना होती है और वो अगम देश की प्राप्ति भी इसी से करता है। शब्द नियंत्रण से मन लागा, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबून छूटे, ऐसी ताली लाई। ऐसा निरंतर शब्द से आपका मन लग जाए, मन को आनंद आने लग जाए, उठते बैठते कभी नहीं छूटे, ऐसी तारी लग जाए, ऐसी लिव लग जाए। तो शिव शनकादिक और अनंत जन नारद करत बखाना, कह रहे कि जितने भी जन हैं सबने ऐसे अमृत का बखान किया, सबने ऐसे अमृत की महिमा गाई है। ये विशेष अमृत है। रामचरण ये राम रसायन सबके शिरे बजाना, ये सबके शिरे। इसलिए शिव जी भी इसी राम नाम को लेते हैं, सनकादिक ऋषि भी इसी राम नाम को लेते हैं, नारद जी भी लेते हैं। अनंत भक्ति करने वाले जन इसी रसायन को पीते हैं और इसी रसायन को पीकर सब घर के गर्काब है, आनंद के अंदर अवस्थित है। राम रसायन सर्ब के जान शिरोमणि तंत, ताई साधि बहु संत जन पलटाए मन मंत। पलटाए मन मंत कनक होई निवड़े सारा, तन मन शुद्ध स्वरूप तजे सब काम विकारा। ये रसायन उत्तम सदा रामचरण नहीं अंत, राम रसायन सर्व के जान शिरोमणि तंत। ये जो राम रसायन महाराज बता रहे, जिसका बोध करा रहे हैं आपको, ये सबके ऊपर है, शिरोमणि, और ये तंत है। तंत यानी सार, खास बात, मुख्य बात, तंत की बात है, सार की बात है। ताई साधि बहु संत जन पलटाए मन मंत। बहुत संत जनों ने इस राम रसायन को साध कर अपने मन के मते को पलटा दिया। यानी जो मन उनको लेकर जाता था, अब मन उनका अब लेकर नहीं जाता। शब्द में, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में। अब उनका मन भी इस रसायन को पीने में आनंद पाता है। पलटाए मन मंत कनक होई निबड़े सारा। सब लोहे से सोना बन गया, अब उनके काट नहीं लगता। सदगुरु के ज्ञान का पारस मिल गया उनको, तो उनका मन पलट गया, मन से निजमन हो गया। प्रकृति मन अपमन से निजमन हो गया। और तन मन शुद्ध स्वरूप तजे सब काम विकारा। तन और मन उनका भी शुद्ध हो गया, दिव्य हो गया, क्योंकि उन्होंने अपने सत्स्वरूप को पा लिया, आनंद स्वरूप को पा लिया। और उनके भीतर से काम विकार जितने भी थे वो सब चले गए, नहीं रहे कुछ भी। यानी उनके प्रति जो सुख बुद्धि थी, उनके प्रति जो महत्व बुद्धि थी, उस बुद्धि पे विवेक जागृत हो गया सदगुरु के ज्ञान का। अब वो महत्वहीन हो गया। अब महत्व रहा तो किसका रहा? राम रसायन, राम रस का, अमृत का, आनंद का। विषयों के विष खाने का अब महत्व नहीं रह गया। जब अमृत मिल जावे तो फिर विष कौन खावे? भावटी खत्म हो जाएगी, भावटी खत्म हो जाती है। ऐसा ये जबरदस्त रसायन है। ये रसायन उत्तम सदा रामचरण नहीं अंत। कह रहे बहुत उत्तम रसायन। दूसरे रसायन लोगे तो मरना होगा, लेकिन ये रसायन ले लोगे तो आपका अंत नहीं होगा, क्योंकि आप अपने अविनाशी स्वरूप को जान जाओगे। इस रसायन के माध्यम से जानोगे।
आप अपने अविनाशी होने का बोध करो, समझ आएगी, बुद्धि पर विवेक चढ़ेगा, स्वरूप बोध होगा, सत का आनंद पाओगे। रामचरण सर्व के जान शिरोमणि तंत, इसीलिए सब रसायनों से शिरोमणि है, तंत है ये। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने, अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने, केवली भगवंता ने, जीवा तारण जहान ने, मोक्ष के मालिका ने, अनंत कोटि संतान ने, राम सभा में राम राम सा, राम राम सा, राम राम सा।